मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ राधिका और आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे राधिकाज़ लाइफ एंड लिविंग। सुबह के बज रहे हैं 6। मैं आ गई हूँ छत पर। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं वॉक वगैरह करती हूँ सुबह उठ के, लेकिन आज ना मैं 2-3 दिन बाद वॉक के लिए छत पर आई हूँ। वैसे मैं नीचे ही कर रही थी क्योंकि देहरादून का मौसम कुछ इस तरीके से था। और कल की बात करें तो कल इतनी तेज़ धूप थी सुबह की 6 बजे ही बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे 10 बज गए होंगे। तो मैंने नीचे ही थोड़ी बहुत वॉक कर ली थी। और आज है संडे। और कल दोस्तों देहरादून में इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई है रात को। जो देहरादून के रहने वाले होंगे उनको पता होगा। शाम को 6 बजे से स्टार्ट हो गई थी और रात के 10-11 बजे तक बहुत ही हैवी बारिश हुई है। मतलब मुझे लगता है इस साल के सीज़न में सबसे ज़्यादा बारिश कल के दिन हुई है। जो मतलब कि स्पीड में होती है ना, बहुत ज़्यादा। जितने भी कपड़े हम लोगों ने सुखा रखे थे सबके भीग गए। तो वो भी सारे बरामदे में ना, घर में कपड़े ही कपड़े हो रखे, घर के अंदर भी कपड़े हो रखे। तो अभी हस्बैंड और कुहू सो रहे हैं नीचे। तो मैंने सोचा कि मैं वॉक कर लेती हूँ और उसके बाद जो है मैं घर के काम वगैरह स्टार्ट करूँगी। तो अभी जस्ट मैं ऊपर आई हूँ। थोड़ा सा मैंने गुनगुना पानी लिया है और मेरी जो थायराइड की टैबलेट है वो ली है। वो खाली पेट लेनी होती है। तो चलते हैं, फिर करते हैं वॉक स्टार्ट। और अभी भी मौसम मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि खुलेगा या क्या होगा। और आप सुन सकते हैं चिड़िया की आवाज़, बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है। तो मुझे ना यही चीज़ें सुबह सुबह उठ के छत पे आके सुनना और फ़ील करना बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह से मतलब आप भी कभी ट्राई करना, सुबह सुबह से छत पे आके और नेचर को देखना, चिड़िया की आवाज़ सुनना, और जो ये फ्रेश एयर होती है ना, इसको लेना बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं फिर कर रही हूँ वॉक। तो चलते हैं फिर वॉक करने के लिए, क्योंकि टाइम फिर ना ज़्यादा हो जाएगा। थोड़े बहुत मुझे योगा या एक्सरसाइज भी करनी है। यहाँ पर मैंने वॉक करना स्टार्ट कर दिया है। और मैं जब भी वॉक के लिए, एक्सरसाइज के लिए ऊपर आती हूँ तो मैं अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर कैरी करती हूँ। क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी में दोस्तों हमें पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखना होता है। और डॉक्टर भी कहते हैं कि आपको एक दिन में 3 से 4 लीटर पानी का इंटेक ज़रूर करना चाहिए। और वैसे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यास लगती है। तो जैसे बीच में कई बार मुझे प्यास लगती है तो मैं पानी पी लेती हूँ एक्सरसाइज वगैरह करते हुए भी। तो बस यही है। और अभी मैं 30 से 40 मिनट जो है वॉक करूँगी। उसके बाद जो है मैं अपनी एक्सरसाइज शुरू करूँगी। और मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम मैं 30 मिनट योगा या फिर एक्सरसाइज ज़रूर करूँ। तो यहाँ पर मैंने अब जो है ब्रीथिंग एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है। और दोस्तों ब्रीथिंग एक्सरसाइज एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपकी डिलीवरी के टाइम में बहुत ही ज़्यादा आपके काम आती है। क्योंकि जब हम लोगों को जो प्रेग्नेंट है उनको लेबर पेन उठता है तो उस टाइम मेन काम ब्रीथिंग का ही होता है आपका। डॉक्टर भी कहते हैं कि आप इस तरह से ब्रीथिंग कीजिए। तो आप अगर आप डे 1 से ही ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा वो आपको आगे डिलीवरी के टाइम पे। तो यहाँ पर मैं आप थोड़े बहुत जो है स्ट्रेचिंग करूँगी। और मतलब मैं जो है डेली जो है 2-3 एक्सरसाइज तो ऐसी है जो मैं सेम करती हूँ, लेकिन कुछ मैं थोड़े बहुत चेंज करती रहती हूँ। क्योंकि इससे क्या है ना, थोड़ा आपको अच्छा भी लगता है। कुछ चीज़ें आप चेंज करते हो लाइफ में तो वो थोड़ा अच्छा भी लगता है। और एक्सरसाइज दोस्तों ऐसी हो चुकी है इस टाइम मेरी लाइफ में कि जैसे डेली मैं जैसे एक्सरसाइज करती हूँ और कभी किसी कारण मैं नहीं कर पाती हूँ, जैसे लेट टूटती हूँ या बारिश हो जाती है कुछ, तो बहुत अजीब सा लगता है बॉडी में। मतलब ऐसा लगता है कि आज ना दिन कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ रह गया है। तो बस यहाँ पर मैं जो है अपनी एक्सरसाइज वगैरह सब अच्छे से कंप्लीट कर लूँगी। सुबह के बज गए हैं 7:15। मैं आ गई हूँ नीचे एक्सरसाइज करके। तो ये है कुछ ड्राई फ्रूट जिनको मैंने रात को ही सोख करके रख दिया था। तो मैं अब इनको खा लूँगी, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो है आपको ज़्यादा देर ना भूखा नहीं रहना चाहिए। पेट में कुछ ना कुछ होना चाहिए सपोर्ट के लिए। और मैं ना एक्सरसाइज करने के बाद ज़रूर कुछ ना कुछ लेती हूँ। कभी इस टाइम में फ्रूट्स ले लेती हूँ, कभी रस दूध ले लेती हूँ, कभी ड्राई फ्रूट्स ले लेती हूँ। लेकिन ड्राई फ्रूट्स मैं डेली लेती हूँ। और ये दोस्तों हमारे बेबी के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए और बॉडी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। साथ ही साथ इससे हमें खूब सारा आयरन भी मिलता है। और ये है मेरी किचन। तो सुबह सुबह अगर इस तरह से आपको साफ़ सुथरी किचन मिलती है ना तो दिल खुश होता है और काम करने का ना मन भी करता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि डेली रात को मैं सोने से पहले अपना किचन अच्छे से पूरी तरह से क्लीन कर दूँ। तो आज है संडे और कुहू का है स्कूल से ऑफ, तो मेरे पास थोड़ा टाइम था।
तो मैंने सोचा कि आज मैं किचन की ना अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी उनको पता होगा कि जब से मैंने अपनी प्रेगनेंसी कंसीव करी थी मेरी बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर मेरा बहुत ही मतलब मुश्किलों से गया है। बहुत तबीयत ख़राब थी मेरी और बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, ना बॉडी अलाउ करती थी मुझे काम करने के लिए। तो इस वजह से इस टाइम बहुत ही ज़्यादा गैप हो गया है 3-4 महीने का कि मैंने घर की ना अच्छे से क्लीनिंग नहीं करी है। झाड़ू पोछा या हल्की फुल्की क्लीनिंग मैं कर रही हूँ डेली, लेकिन एक होता है ना बिल्कुल डीपली करना, वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो अभी मेरा है सेकंड टेमेस्टर और अब मेरी तबीयत पहले से बहुत ज़्यादा सही है, तो इसलिए मैंने अब घर की ना क्लीनिंग अपनी स्टार्ट कर दी है। और कुछ दिन पहले मेरा बर्थडे था, तो मेरी कज़न आई थी साक्षी, उसके साथ मिलके मैंने आधे से ज़्यादा जो है अपना किचन अच्छे से क्लीन कर दिया था, क्योंकि स्लैब वगैरह ऊपर से और विंडो वगैरह सब साफ़ करने थे, तो वो स्लैब के ऊपर चढ़ के करना था, तो वो थोड़ा मेरे लिए ना रिस्की था। तो वो सारी चीज़ें साक्षी ने कर दी थी। और उस टाइम ना हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, सुबह 9 से दिन के 1 बज गए थे हमें क्लीनिंग करते करते, तो ये पोर्शन रह गया था। तो अब जो है मैं कोशिश कर रही हूँ, मतलब डेली नहीं तो जिस दिन मतलब कुहू का ऑफ रहता है या जब मुझे लगता है कि मेरे पास काम थोड़ा कम है आज घर का, जैसे कपड़े वगैरह, तो उस दिन मैं अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ। और मैं ना पार्ट में डिवाइड कर दिया है मैंने कि आज मुझे इसकी क्लीनिंग करनी है और आज इसकी। तो आज मुझे जो है अपने ये इस कबर्ड की करनी है। और यहाँ आप देख सकते हैं कुहू उठ चुकी है। जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है ना उस दिन बच्चे बहुत जल्दी उठ जाते हैं, तो कुहू बहुत जल्दी उठ गई थी, मतलब मेरे नीचे आने के थोड़ी देर बाद। तो यहाँ मैंने उसको राइम्स लगा के दे दी थी, तो वो आराम से राइम्स देख रही थी। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तन और जितने भी बॉक्स थे दाल या सामान के, वो सारे स्लैब में रख दिए हैं और नीचे पूरा खाली कर दिया है। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी ना झाड़ू से लगा लूँगी। वैसे इतना गंदा नहीं था, क्योंकि यहाँ पर मैं डेली यूज़ के बर्तन और जो भी बॉक्स है वो रखती हूँ, और उनको मैं वैसे भी डेली यूज़ ही करती हूँ और सफाई करती हूँ अच्छे से। तो इतना गंदा नहीं था। पर होता है ना कि हर लेडीज़ को ना तसल्ली नहीं होती है जब तक वो अच्छे से क्लीनिंग ना कर ले, ये हर एक लेडी की ना प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर पोछे के लिए मैंने एक मग लिया है और उसमें थोड़ा सा पानी लिया है और इसमें ऐड किया है थोड़ा सा नमक और गोमूत्र और सर्फ, क्योंकि दोस्तों मेरे घर में डिटॉल ख़त्म हो गया था, तो इसलिए मैंने गोमूत्र लिया है। बरसात का टाइम है और आप लोगों को पता है कि बरसात में बहुत ही ज़्यादा स्मेल आती है घर से, क्योंकि मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है और मॉइस्चर से फिर सीलन वगैरह आती है, और स्मेल के साथ साथ ना मतलब फंगस वगैरह भी बहुत ज़्यादा लग जाते हैं और जम्स वगैरह ज़्यादा होते हैं। तो घर में छोटा बच्चा है, जैसे कुहू है और मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, तो इस वजह से सफाई की ज़्यादा ज़रूरत है अभी घर पर। तो बस इसीलिए मैंने जो है गोमूत्र यूज़ किया, जिससे कि जितने भी बैक्टीरिया होंगे या फिर जो भी गंदगी होगी वो अच्छे से हट जाएगी और घर जो है बहुत ही अच्छा और एक शुद्धिकरण भी हो जाएगी घर में। तो मैं पोछे में तो यूज़ करती हूँ गोमूत्र को। तो यहाँ पर मैं ना अभी कपड़े से जो है अच्छे से पोछा लगा लूँगी, 3 से 4 बार मैं अच्छे से पोछा लगाऊंगी और फिर एक बार में जो है सूखा कपड़ा मारूंगी इसमें। तो इसको फिर हम सूखने के लिए रख देंगे। और दोस्तों वैसे मैं ना मतलब अपनी डेली लाइफ में भी ये जो है क्लीनिंग करती हूँ, लेकिन जैसे पिछले कुछ दिनों में मेरी तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से मैं मतलब रूटीन में नहीं कर पा रही थी, नहीं तो मैं हफ्ते में ज़रूर कर देती हूँ इस तरह से सफाई। तो अब आप ये देख सकते हैं, ये है कबर्ड के पल्ले और वो कितने गंदे दिख रहे हैं ना, ये बहुत ही गंदे दिख रहे हैं। ये एक्चुअली होता क्या है, जब हम खाना बनाते हैं ना, कई बार सब्जी के छींटे या पानी कुछ ना गिरता रहता है, और ये इतने गंदे होते नहीं हैं, लेकिन बरसात में ना ये बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तब अगर आप लोगों ने भी देखा होगा अपने घर में, तो यहाँ पर ना अभी जैसे मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो अभी बारिश आ रही है देहरादून में बहुत तेज से, तो थोड़ा बैकग्राउंड में ना आपको बारिश की आवाज़ आएगी। तो बस अभी मैं यहाँ पर इसकी क्लीनिंग कर रही हूँ। और वैसे मैं अपनी डेली लाइफ में ना मतलब जब भी पोछा लगाती हूँ तो इन पर हाथ जरूर मार देती हूँ, जिससे कि ये क्लीन रहे। तो अभी मैं इनको बल्लों को ना अच्छे से एक बार उस सर्फ के पानी से साफ़ कर रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं सूखे सब कपड़े से कर दूँगी साफ़। और जो मैं अभी ये साफ़ कर रही हूँ पल्ला, ये है सिंक के नीचे का, सबसे ज़्यादा गंदा यही होता है, क्योंकि हम यहाँ पर बर्तन वगैरह धोते हैं, तो जो भी मतलब कि बार होता है हमारा बर्तन धोने का, वो बहुत ज़्यादा इसमें ना गिरता रहता है। और ये है सिंक के नीचे की जगह, तो ये मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही क्लीन करी थी अच्छे से। तो आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल भी गंदा नहीं है, यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से मैंने सफाई कर दी थी, तो अच्छी तरह से क्लीन है। तो इसी तरह मैं ना मतलब जैसे जैसे मुझे टाइम लगता है तो उसके अकॉर्डिंगली मैं क्लीनिंग करती रहती हूँ।
तो यहाँ हस्बैंड जो है अभी शॉप पे नहीं गए क्योंकि आज संडे है और बाहर ना बहुत तेज बारिश आ रही है। तो हस्बैंड भी थोड़ा आराम कर रहे हैं और अभी थोड़ा कुहू को भी उन्होंने इंगेज कर रखा है क्योंकि मैं सफाई कर रही हूँ। नहीं तो कुहू ना फिर मेरे साथ साथ लगती है और उसको ना डस्ट लगती। तो हस्बैंड देख रहे हैं मूवी और कुहू राइम्स देख रही है। तो यहाँ पर जो है स्लैब हमारी सूख चुकी है अच्छे से, क्योंकि बरसात के टाइम में सीलन बहुत ही ज़्यादा आती है और हल्का सा जो है मॉइस्चर कहीं रह जाता है ना, बहुत ही गंदी स्मेल आती है। तो इसको सुखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो मैंने सुखा दिया इसको। तो मैं यहाँ पर अब अच्छे से न्यूज़पेपर लगा लूँगी। वैसे पहले मैंने यहाँ पर ना प्लास्टिक का एक पैनल टाइप का होता है ना, वो लगा रखा था, लेकिन वो बहुत गंदा हो रखा है तो उसको ना मुझे वॉश करना है। तो फिलहाल काम चलाने के लिए मुझे यहाँ पर न्यूज़पेपर ही लगाना पड़ेगा। तो अब एक एक करके मैं सारे बर्तन भी लगा दूँगी। तो ये बर्तन आप देख सकते हैं बिल्कुल भी गंदे नहीं है, क्योंकि ये मैं डेली ही यूज़ करती हूँ। तो डेली यूज़ करती हूँ तो डेली ये वॉश भी होते हैं, तो इस वजह से ये बिल्कुल साफ़ है। तो इन्हें मैं हल्का सा बस कपड़ा मार रही हूँ। तो इस तरह से मैं सारे बर्तन लगा दूंगी। और अब वाला पोर्शन जो है यहाँ पर मैं सारी दालें रखती हूँ, और ज़्यादातर ना हमारे घर में मूंग की दाल ही यूज़ हो रही है आजकल कुहू की वजह से, क्योंकि कुहू मूंग की दाल ज़्यादा अच्छे तरीके से खा लेती है। तो हस्बैंड भी आजकल मुझे कहते हैं कि तुम डेली मतलब मूंग की दाल बना देती है, थोड़ी बहुत चेंजेस कर लो। कोशिश मैं पूरी करती हूँ कि दिन में मैं वैरायटी रखूँ दालों की लंच के टाइम। तो यहाँ पर मैं सारे बॉक्स जो है अच्छे से साफ़ कर रही हूँ और इनको लगा रही हूँ। वैसे बॉक्स इतने गंदे नहीं थे, क्योंकि जो भी बॉक्स खाली होता है उनको रिफ़िल करने से पहले मैं वॉश कर लेती हूँ। और मैंने ना साथ में कुहू की जो है दलिया खिचड़ी बनने के लिए भी गैस में रख दी थी, क्योंकि कुहू का फिर ब्रेकफास्ट का टाइम भी ज़्यादा ओवर हो जाएगा। वो स्कूल जाती है तो वो 8 बजे से पहले ही अपना ब्रेकफास्ट कर लेती है। तो यहाँ मेरी क्लीनिंग हो गई थी कंप्लीट इस वाले पोर्शन की। तो आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे से क्लीन हो चुकी है, और मैंने सारे बर्तन और बॉक्स अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिए हैं। और इस तरह से ना काफ़ी अच्छा लगता है जब हम कोई भी चीज़ अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देते हैं। और जो ये नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ पर क्रॉकरी का सामान ज़्यादा है, और अचार की आप वैरायटी देख सकते हैं इतनी सारी है मेरे घर में, क्योंकि मुझे अचार डालने का बहुत शौक है। और इस पोर्शन को साक्षी ने कुछ दिन पहले ही अरेंज किया था, तो ये इतना गंदा नहीं था, तो मैंने इसको स्किप कर दिया था दूसरी साइड में। और अब करेंगे इसकी क्लीनिंग। वैसे ना इस टाइम तक मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और मेरे बॉडी में ना बहुत पेन हो रहा था, और हस्बैंड वैसे भी मुझे मना कर रहे थे कि मत करो, कि फिर तबीयत एकदम से ख़राब हो जाएगी तुम्हारी। तो मैंने सोचा कि अब सिर्फ यही वाला पार्ट रह गया है किचन पूरा क्लीन होने में, तो इसको भी मैं कर लूँ। 10 से 15 मिनट लगेंगे, और मैं डेली सिर्फ किचन में ही नहीं लग सकती हूँ क्लीनिंग के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं इसे क्लीन कर ही देती हूँ। तो यहाँ पर मैं रखती हूँ आटा, चावल, और मतलब थोड़े बहुत प्याज, आलू, जो भी चीज़ है ऐसी ड्राई चीज़ें वो रखती हूँ। और साथ में जो बर्तन में यूज़ नहीं करती उन बर्तनों को रखती हूँ। तो मैंने एक एक करके सारे सामान को निकाल दिया था, और जो आटे चावल के बॉक्स थे उनको मैंने साफ़ कर दिया था अच्छे से। वैसे जब भी वो कंटेनर खाली होता है तब मैं उनको अच्छे से वॉश करती हूँ, लेकिन अभी जब मुझे सामने दिखा कि गंदा दिख रहा है तो मैंने सोचा कि मैं इसे साफ़ ही कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने झाड़ू लगा लिया था, और अब मैं कर रही थी पोछा। और यहाँ ना मुझे एक दो ना कॉकरोच दिखे थे छोटे छोटे वाले, तो मुझे बहुत ही मतलब फोबिया है कॉकरोच का। तो मुझे बहुत टेंशन होने लग गई थी कि घर में कॉकरोच है, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। तो मुझे जो है कॉकरोच का भी कुछ इंतज़ाम करना था, मतलब कि इनका जो है मेडिसिन वो यूज़ करना था। तो यहाँ पर मेरे पास ना हिट का जेल रखा था कॉकरोच का, तो ये मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, और ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मतलब आप इसको यूज़ करके 1 से 1.5 महीने भूल सकते हो कि कॉकरोच है आपके घर में, तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो ये नया रखा हुआ था, ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया था, पहले वाला ना ख़त्म हो गया था। तो बस मैं इनको अब ना थोड़े थोड़े गैप में लगा दूँगी। वैसे तो सिर्फ मुझे थोड़े 2 ही कॉकरोच दिखे थे, वो भी बहुत छोटे वाले, लेकिन मैंने कहा ना मुझे फोबिया है, तो इस वजह से मैंने जो है चारों तरफ इनको लगाना शुरू कर दिया था। और जहाँ मैंने सफाई कर चुकी थी वहाँ भी मैंने इनको लगाया, क्योंकि मुझे ये था कि कॉकरोच इधर से उधर ना चले जाए। और आप लोगों को पता ही है कि कॉकरोच जो है बहुत ही ज़्यादा इधर से उधर करते हैं और गंदगी फैलाते हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और साथ में मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, तो बिल्कुल भी सही नहीं था ये। तो यहाँ मैंने अच्छे से 2 दिन बाद पोछा लगा लिया था। तो अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ न्यूज़पेपर। वैसे मैं यहाँ न्यूज़पेपर नहीं लगाती हूँ, क्योंकि डेली जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ ना, तो जो आलू और प्याज का टोकरा है उसको मैं हटा के ज़रूर सफाई करती हूँ। तो यहाँ ये हो चुकी है सफाई पूरी। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा एकदम। और यहाँ ना आलू जो है हमारे घर में बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, और हम ज़्यादातर
मंडी से लेके आते हैं आलू और प्याज टमाटर, क्योंकि वहाँ ना थोड़ा सा रेट सही पड़ जाता है इन चीज़ों का। लेकिन कल सैटरडे था और इतनी तेज़ बारिश हुई थी यहाँ पर, तो मंडी नहीं लगी। तो अभी मैं और हस्बैंड चौक में जाएंगे बाहर, तब लेके आएंगे सब्जी वगैरह। 9 बज गए थे और अब जाके मैं किचन से फ्री हुई थी। वैसे कुहू का ना ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, लेकिन मैं जो है बेड टाइड अप करने के बाद ही कुहू को ना ब्रेकफास्ट कराऊंगी। और आज कुहू को थोड़ा लेट हो गया ब्रेकफास्ट के लिए, तो अभी मैंने झाड़ू नहीं लगाई है, तो इसलिए पहले मैं जो है जितनी भी डस्टिंग है वो कर लूँगी, फिर वो सारा नीचे फ्लोर में ही आएगा। तो आप देख सकते हैं घर कितना मैसी हो रखा है इस टाइम। बच्चे वाले घर ना ऐसे ही होता है। और मैं दिन भर, आज कुहू की छुट्टी, तो आज दिन भर मैं यही करूँगी कि बेड को मेंटेन करती रहूँगी और कुहू ना भर भर गंदा करेगी। तो अभी हस्बैंड कुहू को लेके बाहर खेल रहे थे, जिससे कि यहाँ मुझे परेशान ना करे, नहीं तो वो ना मुझे बेडशीट बिछाने बिल्कुल नहीं देती है। और अभी मैं जो है डस्टिंग कर रही हूँ बेड के बैक साइड में, और ये मैं हर दूसरे तीसरे दिन कर लेती हूँ, क्योंकि आप रूटीन में इन चीज़ों को करते हो ना, तो ज़्यादा गंदगी भी नहीं होती है आपके घर में। और साथ ही साथ जो है मैं जाले भी झाड़ूंगी। जाले तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन झाड़ देती हूँ। जिस दिन मुझे बेडशीट चेंज करनी होती है मैं उस दिन जाला ज़रूर झाड़ती हूँ, जिससे कि बेड जो है गंदा ना हो, क्योंकि बेडशीट चेंज करनी होती है तो जितना भी गंदगी हो फिर बेडशीट पे ही गिरती है। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट पहले ही निकाल दी है, तो इसलिए मैं अभी ना जितना भी गंदगी नीचे गिरी थी जाली की वो सब झाड़ रही हूँ। और ऐसे करने से एक तो आपका घर साफ़ सुथरा रहता है और गंदगी भी आपके घर में ज़्यादा नहीं होती। तो यहाँ पर आप कर लेंगे बेड को टाइड अप, और उसके बाद करेंगे घर के और काम, क्योंकि मुझे भी भूख लग गई थी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली है मैंने। और हमारे ना घर में कम से कम 4 किलो लगते हैं, क्योंकि जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तो मुझे 3 किलो तो मुझे ही चाहिए होते हैं। मतलब अगर मैं कम किलो लगाती हूँ वैसे अपनी नॉर्मल लाइफ में, पर अगर मैं कम लगा रही हूँ ना आजकल, तो मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही है मतलब ब्रीथिंग करने में। तो यहाँ पर बेड जो है अच्छे से टाइड अप हो चुका है, और ये थोड़ी देर के लिए है, और थोड़ी देर में अभी कुहू से बिल्कुल मैसी करने वाली है। तो अब मैं आ गई थी किचन में और कुहू को करा रही थी ब्रेकफास्ट, और साथ ही साथ में बना रही थी सिमई, क्योंकि आज मैंने इतना सारा काम किया है तो मैं थक गई हूँ। तो मैंने सोचा कि खुद को ट्रीट भी देनी चाहिए कभी कभी, और हस्बैंड घर में ही थे तो कुछ मीठा बनाने की सोची मैंने नाश्ते के साथ साथ। टाइम हो गया है 10:30 और मैं जस्ट अभी नहाकर बाहर आई हूँ। घर की सारी क्लीनिंग वगैरह कंप्लीट हो चुकी है, और आज मैंने कपड़े स्किप कर दिए क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, तो हिम्मत नहीं थी कि कपड़े धो सकूँ। तो अब टाइम है ब्रेकफास्ट का। तो मैंने बनाई है आलू और प्याज की फ्राई करके सब्ज़ी, जो हम दोनों को बहुत पसंद है। साथ में है रोटी और सिमई। तो यहाँ मैं आ गई थी दिया बाती करके, और अब कर रहे हैं हम लंच। और ऐसा ना दोस्तों, बहुत ही कम मौका होता है जब हम साथ में बैठ के लंच या ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि हमारी है शॉप और शॉप वालों का कोई भी डे ऑफ नहीं होता है। तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि ऐसे हम दोनों साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे। और कुहू इस टाइम खेल रही थी बाहर, और हम लंच करने के साथ साथ देख रहे थे पान सिंह तोमर की डॉक्यूमेंट्री फिल्म। तो हस्बैंड मुझे थोड़ा बहुत ना बता रहे थे उसके बारे में, क्योंकि वो स्टार्टिंग से देख रहे थे और मैं अभी आई थी। तो मैं अब इस व्लॉग को करूँगी यहीं पर एंड, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और थोड़ा आराम भी करूँगी, और हस्बैंड है घर में, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा टाइम उनको दिया जाए और उनके साथ टाइम स्पेंड किया जाए। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का ये ब्लॉग और घर की जो भी क्लीनिंग है वो सब पसंद आई होगी, कि मैं किस तरह से प्रेगनेंसी में, प्रेग्नेंट होते हुए भी घर की क्लीनिंग को कर रही हूँ और मैनेज कर रही हूँ सारी चीज़ें एक बच्चे के साथ। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।